कौन सा फीड किस समय में देना जरूरी होता है और कितनी मात्रा में देना जरूरी होता है पूरी। 20,000 रुपया और सेट भी उधर गिरा है। 20,000 रुपये में आपका फार्म तैयार हो गया। अच्छा, तो एक गाय लाए 65,000 रुपए का, 20-1500 रुपए आपका रोज का अभी बचत हो रहा है फार्म से, नहीं है। तो संतुष्ट हैं। खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन एक बेहतर स्वरोजगार का साधन होते जा रहा है किसान भाइयों के लिए। इसी कड़ी में हम अभी पहुंचे हैं भोजपुर जिले के गृहनी थाना क्षेत्र अंतर्गत। हमारे साथ एक किसान भाई है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पशुपालन में ये रुचि दिखा रहे हैं, किस तरीके से पशुपालन में ये काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। हमारा नाम सनोज सिंह, सहंगी गाँव, गढ़हनी प्रखंड। कब से ये कर रहे हैं पशुपालन? हो गया 1 साल अब। अच्छा, हमारा तो इसके अलावा और क्या करते हैं? पहले नौकरी करते थे। क्या, किस चीज में? कलर कंपनी में। क्लर्क में? हाँ। कहाँ पे? गाजियाबाद, दिल्ली। अच्छा, तो फिर वहाँ जॉब छोड़ दिए? हाँ। कारण यही था कि मन था गाय पास पालन पोषण करने का, बस गाय पालन का इच्छा हुआ तो फिर आप जॉब छोड़ दिए? अच्छा, तो फिर जॉब छोड़ करके फिर आए तो अपना खेती के साथ साथ पशुपालन में भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, तो शुरुआत जब आप किए सर तो कितने खेती है टोटल अभी आपके पास? 10 बीघा कर रहे हैं। 10 बीघा के आसपास खेती है और साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। तो है कि पशुपालन करने के लिए तो छोटे से भी जगह से शुरुआत किया जा सकता है। जैसा कि सर का जो फार्म आपको दिख रहा है एकदम छोटे से कम खर्च में, एकदम समझिए कि कबाड़ के खर्च में आप फार्म तैयार कर दिए। अच्छा, तो फिर ये जो जर्नी है आपका थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो डेयरी फार्म के क्षेत्र में जब आप आए, पशुपालन के क्षेत्र में आए, तो कैसे इसमें आना हुआ, कैसे इसमें आपका रुचि जगा, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। पहले से रुचि था हमारा, पिताजी गाय पाले थे, तो हमारा भी शौक था कि गाय ही पालना है, भले नौकरी करना है तो क्या। तो आके गाय पाल लिया अपना। हाँ, गाय पाल लिया। हाँ, और अभी सही है? अभी सही है, सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो कितने पशु हैं अभी आपके पास? अभी 9 है, बच्चे लेकर के 9 पशु हैं। अच्छा, तो ये जब आप गाय लेकर के आए तो एक दो कितने गाय लेकर के आए थे? पहला शुरुआत 1 से किए। 1 से शुरुआत किए और अभी आपके पास टोटल 9 है। तो बच्चे कितने हैं और बड़े वाले पशु कितने? बच्चे 4 हो गए और 5 है। 5 हैं। तो चलिए थोड़ा सा दिखाइए कि आपके पास जो गाय है, ये गाय से शुरुआत की है हम। ये बड़ी वाली इस गाय से आप शुरुआत किए सबसे पहले, है ना? अच्छा, तो ये कितने की खरीदारी की है? 65,000 के। 65,000 रुपए में खरीदारी की। इसी का बच्चा ये है क्या? हाँ, इसी का है। तो एचएफ की गाय आप लाए 65,000 रुपए में। कितने दूध कर रही है? 9 लीटर। 9 लीटर दूध कर रही है एक टाइम में? दोनों टाइम में 18 लीटर। 18 लीटर मैंने 17-18 लीटर अभी कर रही है। क्या खिला पिला रहे हैं इसको, फीडिंग वगैरह थोड़ा बताइए। चारा खिलाते हैं और कृषि पालक का दाना खिला रहे हैं। कृषि पालक का दाना? कृषि पालक का। अच्छा, हाँ। तो इसके बारे में कैसे जानकारी हुआ आपको? ये यूट्यूब पे देखे थे और हमारे केसरी जी हैं, दुकान किए हैं, उनसे ही संपर्क किए तो वही दाना ला के दिए हमको। दाना ला करके दिए। अभी आप फीडिंग वगैरह यही खिला पिला रहे हैं? यही खिला रहे हैं और यही खिलाएंगे अभी तक। तो कितना लीटर अभी आपके फार्म पे दूध हो रहा है टोटल? हमारे फार्म पर 20 लीटर दूध हो रहा है। तो ये सब बनाने में कितना खर्चा किए? 20,000 रुपया और सेट भी उधर गिरा है। 20,000 रुपए में आपका फार्म तैयार हो गया। अच्छा, तो एक गाय लाए 65,000 रुपए का, 20,000 में ये फार्म तैयार हो गया। फिर इसी से बढ़ा आगे कि फिर इसी से आ रहा है, लगा रहे हैं थोड़ा, इसी से लगा रहे हैं। हाँ। अब खेती के साथ साथ पशुपालन एक बेहतर स्वरोजगार का साधन है किसान भाइयों के लिए। आप मान रहे हैं? मान रहे हैं। हाँ। और करने के भी बोलते हैं सबको कि करो। तो ये अभी जैसे फीडिंग वगैरह आई थोड़ा इधर, अभी देख रहे हैं कि फीडिंग वगैरह, हरा चारा वगैरह भी दिए हुए हैं और शाम का समय अभी दोपहर 3 बजे के आसपास है अभी समय, और इसमें हरा चारा दे रहे हैं सर। ये थोड़ा हरा चारा, सूखा हरा चारा दे रहे हैं? नहीं, तो अभी 3 बजे करीब में सानी देंगे इसको, दाना भी देंगे। अभी तो चारा दिए हैं, थोड़ा चारा खा लेगी फिर दाना देंगे। अच्छा, हाँ। दाना देंगे कितनी मात्रा में एक पशु को? एक पशु का 3 किलो। 3 केजी दाना दे रहा है। तो जैसे कितने लीटर वाली पशु को आप 3 केजी दाना देंगे? 18 लीटर दूध कर रही है। 18 लीटर कर रही है। हाँ। उसको आप 3 केजी दाना दे रहे हैं। तो पहले जो दाना देते थे वो दाना सही नहीं था क्या? नहीं, वो बाजार का दाना सही नहीं था और हमको पोसाई भी नहीं खा रहा था। ये दाना लाए तो बहुत बढ़िया हो रहा है। खिलाते थे वो दाना में क्या परेशानी आपको देखने को मिला? दाना में दूध नहीं निकल रहा था और दूध के लिए दाना खिलाते हैं इसके लिए, तो वो दाना में दूध नहीं था तो मैं छोड़ दिया दाना बीच में और चालू किए ही दाना, तो दाना अच्छा है। दाना सही है? हाँ, सही है। और दूध भी सही है? दूध भी सही है। पहले कितना लीटर दूध था इसी पशु का? ये पशु का मैं 7 लीटर 8 लीटर दूध दुहे थे। अच्छा। हाँ। और अभी 9 लीटर? 9 लीटर एक टाइम में। हाँ, और बच्चा भी पीता है हमारा अलग से।
तो अभी टोटल दूध कितने निकालते हैं फार्म से? मान लीजिए हम बच्चा नहीं पिलाएं तो 10 लीटर ये दूध करेगी 10 लीटर? हाँ। टोटल दूध कितने निकालते हैं? जैसे जो भी पशु हैं आपके पास? 3 पशु लग रही है, हमारा 20-25 लीटर दूध निकलता है। 20-25 लीटर? हाँ। एक टाइम का? दोनों टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम में 20-25 लीटर? हाँ, शाम और का। और फिर सुबह डबल हो गया, डबल 50 लीटर के आसपास दूध अभी निकाल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो कितना, जैसे 50 लीटर दूध आप निकाल रहे हैं तो कहाँ बेच रहे हैं? डेयरी में देते हैं और कुछ यहीं दे देते हैं। डेयरी में कैसे रेट मिल रहा है? डेयरी में 45 का रेट, 45 रुपए का रेट मिल रहा है। यानी कि आप लगभग 22 से 2300 रुपए का रोज दूध आप सेल आउट कर रहे हैं। खर्चा कितना गिर रहा है इतने पशु पे? खर्चा तो मान लीजिए रोज का हमारा 500 रुपया। 500 रुपया? अच्छा। जैसे अगर जो किसान अगर जो खेती करते हैं, आप लोग जानते होइएगा कि खेती करते हैं तो जो भी चारा वगैरह चारा होता कितना है, नहीं है, अपना घर का चारा है, अपना घर दाना का का खर्चा देना है हमको। हाँ। हाँ। तो वो अपना पशु को भी पाल ले रहे हैं, 500 रुपए खर्चा गिर रहा है। हाँ। तो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन ऐड करके आप एक अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं इसमें। अपने घर पे रह करके संतुष्ट है? सब संतुष्ट है, बाल बच्चा परिवार सब सही है। घर पे बाहर कमाते थे तो आना पड़ता था साल में एक बार। तो 1000 रुपए 1500 रुपए आपका रोज का अभी बचत हो रहा है फार्म से? नहीं है। तो संतुष्ट हैं इससे? अच्छा। हमारे साथ गृहिणी के जो कृषि पालक के जो यहाँ पे केंद्र लिए हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा आप अपना। मेरा नाम संतोष केसरी और गढ़हनी नया बाजार प्रियांशु मॉल के नीचे मेरा दुकान है जी। हम कृषि पालक दाना 1 साल से बेच रहे हैं। हमारे से जो भी किसान जुड़े हुए हैं, अभी और ज्वार पठार में कम से कम 50 से 60 किसान जुड़े हुए हैं और 50-60 से कहीं से हमको निगेटिव पोजीशन नहीं आता है। जो आता है खुश होके लेता है। जो 1 बैग लेता है अगला आने में 2 बैग 4 बैग बढ़ाता है। वो कहता है कि ये दाना का है। 1 बैग देते हैं, उधर से आता है, उसको विकास होता है, बढ़ोतरी होता है दूध में, तो बोलता है तो दाना है कि जादू है। हम कहे नहीं भैया, जादू नहीं है, आप लोग का लगन है, मेहनत है, हमारा तपस्या है। और जो पीके डेयरी है और जो निर्तेश भैया हैं चाहे प्रशांत जी हैं, इसमें लगे हुए हैं जोर जान से कि आप लोग को भी विकास हो, प्रोग्रेस हो, गाय भी दूध करे, गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हम लोग को भी कुछ अर्थव्यवस्था होता रहे, इसलिए हम भी लगे हैं, आप भी लगे हैं, तभी ये चीज़ें जादू नहीं है। एक बात बताइए, जैसे कृषि पालक में आप जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी लंबे समय से इसमें काम भी कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे किसान कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में तो वो पशु का चयन करने में वो अपना लेकर के आते हैं, जो भी पशु का चयन करके लाते हैं उसमें अच्छी फीड नहीं होने के कारण पशु का ब्रीड का चयन नहीं कर पाते हैं सही से, जिसके कारण उनको नुकसान देखने को मिलता है, दूध नहीं हो पाता है सही से, पशु का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती है और बहुत सारे डॉक्टर वगैरह आते हैं, फी वगैरह लेकर के चले जाते हैं। छोटे किसान आमतौर पे जो भी है, जो पशु पालन कर रहे हैं खेती के साथ साथ, वो चाहते हैं कि भाई हम 2 रुपए कमाएं उससे, क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर कर रहे हैं उनको तो चलिए पूरा उनका वही काम ही है, थोड़ा सा लॉस आते हैं। हाँ, जो खेती के साथ साथ जो कर रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है छोटे किसान है सर, तो उनको लॉस नहीं बर्दाश्त होगा, इसलिए चाहते हैं कि हम थोड़ा सा में ही ज्यादा विकास करें। तो उसके लिए कृषि पालक है, उसके लिए बेहतर फीड कृषि पालक है। एक बात बताइए, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहीं पे आपके पास इसी फार्म पे आप देख रहे हैं कि इसमें कई तरीके का पशु है। जैसे ये पशु छोटे पशु है, एचएफ का ही है, ये छोटे पशु है, बछिया है। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया, आ जाइए थोड़ा सा सर इधर। जैसे हम बात करें कि अगर एचएफ है तो ये एचएफ को अगर जैसे छोटे पशु है, बछिया है, तो बछिया को तैयार किस तरीके से करें और कौन सा फीड इसको देना चाहिए? बछिया को अगर 5-6 महीना की तो ग्रोवर इसको देना चाहिए और 10-11 महीना तक ले ग्रोवर दिए और ग्रोवर देने के बाद इसको फिर हीट में लाने के लिए भी फिट है, देसी काऊ देकर इसको हीट में लाया जाएगा। और जब पाल खा जाएगी तो जब पाल खा जाएगी तो 1 महीना बियाने के पहले उसको ट्रांजेक्शन दिया जाएगा। तो 20 से 25 दिन पहले 2 बोरा कम से कम ट्रांजेक्शन इसको दिया जाएगा। बच्चिया जब सियान हो जाएगी, पाल खा जाएगी, बिलाने के पहले 2 महीना पहले, और जब बिया जाएगी, बच्चा खूब अच्छा से दे देगी, तो 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद उसको पोस्ट ट्रांजेक्शन दिया जाएगा बच्चिया को 2 महीना के लिए। वो भी 2 बोरा 3 बोरा तक दिया जाएगा ताकि दूध को पीक पर ला दे। जब पीक पर आ जाएगी तो उसके बाद मिल्की उसको दिया जाएगा ताकि दूध को माने स्लोली डाउन न करे, उसी अवस्था में दूध रहे। हाँ, उसी अवस्था में दूध रहने के लिए ये पोस्ट ट्रांजेक्शन है बियाने के बाद।
तो अलग अलग इसमें कई तरीके का वैरायटी अलग अलग फीड का है, जैसे जो समय है, जैसे अगर पशु प्रेग्नेंट है उस समय कुछ और तरीके का फीड है, ट्रांजिशन फीड आप बताए जैसा कि हाँ, जो पशु प्रेग्नेंट है उस समय कौन सा फीड देंगे? महीना पहले उसको ट्रांजेक्शन फीड देंगे। ट्रांजिशन देंगे। इसके बाद भी आ गई तो 5-7 दिन के बाद उसको पोस्ट ट्रांजेक्शन देंगे और उसके बाद मिल्की देंगे ताकि उसका दूध पीक न गिरे। और जो उसका बच्चिया जो तैयार हुई है तो उसको काफ स्टार्टर देंगे। अगर बच्चा हो गई तो 20-25 दिन के बाद से, 1 महीना के बाद से उस बच्चिया को, छुटकी बच्चिया को काफ स्टार्टर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। जब वो 3-4 महीना का हो जाएगी, 5 महीने का हो जाएगी तो उसको ग्रोवर देंगे। ग्रोवर देंगे, इसके बाद 10-11 महीना का हो जाएगी। 10-11 महीना के बाद उसको देसी काऊ देंगे, उसको हीट में आ जाएगी, वो पाल खा जाएगी 18-19 महीना में जी। तो उसके बाद अपना जो दाना देते हैं, रेगुलराइज दाना, चोकर दे, खली दे, अपने जो दाना देते हैं वो दाना देते रहेंगे। और जब बिलाने के पहले वो 20 से 25 दिन पहले उसको 2 बार ट्रांजेक्शन दिया जाए और ट्रांजेक्शन देने के बाद बिलाने के बाद फिर पोस्ट ट्रांजेक्शन दिया जाए, इसके बाद दूध लिया जाए। तो सही तरीका से अगर फीड मैनेजमेंट किया जाए तो पशुपालन में एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है हाँ। किसान भाइयों के लिए। हाँ। और जो चूक करते हैं उन्हीं का मुनाफा नहीं देखने को मिलता हाँ। है, नुकसान देखने को मिलता है। तो भैया ये सब आप करते हैं, टोटल मैनेजमेंट वगैरह ये जो बताएं सारा मैनेजमेंट आप करते हैं? ये सब है, सब करते हैं, सब खिलाते हैं हम ले आकर। अच्छा। हाँ। तो अभी सही है, अभी ये हमारा बच्चिया 13 महीना का है। 13 महीने के हैं। अच्छा, तो इसको अभी आप फीड वगैरह दे रहे हैं जो पर्याप्त मात्रा में। हरा चारा भी आप लगाए हैं? लगा के रखे हैं हम। क्या हरा चारा में लगाए? बरसिम घास, और एक खत्म हो जाएगा तो सूडान लगाते हैं। तो वो सब अभी देंगे। अच्छा, तो बाहर में जो आप जॉब करते थे उससे बेहतर आप मान रहे हैं यहाँ पे रह करके? ये बेहतर है, बेहतर है। खुशी है हम लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देंगे कि आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, देखो, करो। हमें नहीं कि किसी को नहीं करने देंगे, लाभ है हमारा। तो आप अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर सर का दिया हुआ है। भोजपुर जिले में ये कृषि पालक केंद्र लिए हुए हैं सर, और कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, विशेष रूप से जानकारी ले सकते हैं कौन सा फीड किस समय में देना जरूरी होता है और कितनी मात्रा में देना जरूरी होता है। पूरी जानकारी के लिए सर है जिन पे आप बात कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।